आज मैं आपको बहुत आसान तरीके से सिखाऊंगी कि डॉक्टर के सामने अपनी हर तकलीफ को अंग्रेजी में कैसे साफ साफ बताएं। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। डॉक्टर के पास जाकर सबसे पहला काम होता है बातचीत शुरू करना। इसके लिए कुछ आसान सेंटेंसेस याद कर लीजिए। अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही तो कहिए आई एम नॉट फीलिंग वेल, या फिर अगर आप बीमार महसूस कर रहे हैं आई फील सिक। अब अगर आप थोड़ा विनम्रता से बात शुरू करना चाहते हैं तो ये सेंटेंसेस आजमाइए। कुड यू प्लीज चेक मी? कैन यू हेल्प मी प्लीज? बस इतना बोलते ही डॉक्टर समझ जाएगा कि आपको मदद चाहिए और बातचीत आसानी से शुरू हो जाएगी। अक्सर डॉक्टर पूछते हैं व्हाट सीम्स टू बी द प्रॉब्लम, यानी आपको क्या तकलीफ है। इसके जवाब में आप सीधा अपनी समस्या बता सकते हैं, जैसे आई हैव अ प्रॉब्लम विथ माई, और फिर उस जगह का नाम जोड़ दीजिए जहां तकलीफ है। अगर डॉक्टर पूछे कि तकलीफ कब से है तो कहिए इट स्टार्टेड अ फ्यू डेज अगो या इट स्टार्टेड दिस मॉर्निंग। ये छोटी सी जानकारी डॉक्टर को सही जांच करने में बहुत मदद करती है। चलिए अब बात करते हैं सबसे आम समस्या की, सिर दर्द। मान लीजिए आपके सिर में दर्द हो रहा है, तो आसान भाषा में कहिए माई हेड हर्ट्स। अगर दर्द ज्यादा तेज है तो बोलिए आई हैव अ सिवियर हेडेक। और अगर आप डॉक्टर से वजह जानना चाहते हैं तो पूछिए कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट इज रॉन्ग। कभी कभी सिरदर्द के साथ चक्कर भी आता है। ऐसे में ये वाक्य याद रखिए, आई फील डिजी। और अगर आपको लग रहा है कि उल्टी जैसा महसूस हो रहा है तो कहिए आई फील नॉशियस। अब बात करते हैं पैरों की। अगर आपके पैरों में दर्द है तो कहिए माई लेग्स हर्ट। और अगर चलने में तकलीफ हो रही है तो जोड़िए इट हर्ट्स व्हेन आई वॉक। अब मान लीजिए आपका टखना अचानक मुड़ गया। इस स्थिति में आप कहेंगे आई ट्विस्टेड माई एंकल। आप चाहें तो यह भी बता सकते हैं कि यह कैसे हुआ। अगर चलते समय हुआ हो इट हैपेंड व्हाइल वॉकिंग, और अगर खेलते समय हुआ हो इट हैपेंड ड्यूरिंग स्पोर्ट्स। देखा कितना आसान है। चलिए अब बात करते हैं एक और आम समस्या की, बुखार। अगर आपको बुखार महसूस हो रहा है तो कहिए आई हैव अ फीवर। अगर आपने थर्मामीटर से नाप लिया है तो आप सीधा बता सकते हैं माई टेम्परेचर इज हाई। अब चलते हैं शरीर के बीच वाले हिस्से की तरफ। अगर सीने में दर्द महसूस हो रहा है तो कहिए आई हैव पेन इन माई चेस्ट। और अगर दर्द बहुत तेज है तो बोलिए आई हैव सिवियर चेस्ट पेन। यहां एक जरूरी शब्द याद रखिए, सिवियर। इसका मतलब होता है तीव्र या बहुत ज्यादा। ये शब्द आप लगभग हर तकलीफ के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं जब दर्द सामान्य से ज्यादा हो। अगर सीने के दर्द के साथ सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है तो ये जरूर बताइए आई एम हैविंग ट्रबल ब्रीदिंग। ये जानकारी बहुत जरूरी होती है, इसलिए इसे कभी छिपाइए मत, हमेशा साफ साफ बताइए। पीठ दर्द के लिए आप कह सकते हैं माई बैक हर्ट्स या फिर आई हैव बैक पेन। और अगर ये दर्द कई दिनों से लगातार बना हुआ है तो ये जोड़ना ना भूलें, आई हैव हैड दिस पेन फॉर अ फ्यू डेज। ये लाइन बहुत काम आती है क्योंकि डॉक्टर को समझ आता है कि समस्या नई है या पुरानी। पेट दर्द के लिए सीधा वाक्य है आई हैव अ स्टमक एक। अगर दर्द असहनीय है तो बोलिए आई हैव अ सिवियर स्टमक एक। पेट दर्द के साथ अक्सर कुछ और लक्षण भी होते हैं, इन्हें भी याद कर लीजिए। अगर उल्टी हो रही है तो कहिए आई एम वॉमिटिंग। अगर दस्त की समस्या है तो बोलिए आई हैव डायरिया। और अगर भूख नहीं लग रही तो जोड़िए आई हैव लॉस्ट माई एपेटाइट। ये सारे वाक्य मिलाकर आप डॉक्टर को पूरी स्थिति एक साथ समझा सकते हैं। अब बात करते हैं चेहरे और सिर से जुड़ी कुछ और आम तकलीफों की। दांत दर्द के लिए कहिए आई हैव अ टूथएक। और अगर दर्द बहुत ज्यादा है तो जोड़िए इट इज वेरी पेनफुल। और अगर ठंडा या गर्म खाने पीने से दर्द बढ़ जाता है तो यह भी बता सकते हैं
It hurts when I eat something cold or hot. अगर नाक बह रही है तो कहिए I have a runny nose या फिर सीधा बोलिए I have a cold. सर्दी के साथ अक्सर खांसी और गले में खराश भी होती है। ये वाक्य भी नोट कर लीजिए। अगर खांसी हो रही है तो कहिए I have a cough और अगर गले में दर्द है तो बोलिए I have a sore throat. इन तीनों को साथ में बोलने से डॉक्टर को पूरी सर्दी जुकाम की स्थिति समझ आ जाती है। अगर आंखों में खुजली हो रही है तो कहिए My eyes are itchy और अगर आंखें लाल हो गई हैं तो बोलिए My eyes are red. अगर धुंधला दिखाई दे रहा है तो ये भी बताइए My vision is blurry. कान में दर्द हो तो कहिए My ears are sore. और अगर सुनने में दिक्कत हो रही है तो जोड़िए I can't hear properly. चलिए अब एक और जरूरी विषय पर बात करते हैं, एलर्जी। अगर आपको किसी चीज से एलर्जी है तो ये बताना बहुत जरूरी है। कहिए I have an allergy. अगर किसी खाने की चीज से एलर्जी है तो जोड़िए I am allergic to this food. और अगर किसी दवा से एलर्जी है तो ये जरूर बताइए I am allergic to this medicine. ये जानकारी डॉक्टर को सही दवा देने में मदद करती है, इसलिए इसे कभी नजरअंदाज मत कीजिए। अब बात करते हैं हाथों और बाहरी चोट चपेट की। अगर हाथ में दर्द है तो कहिए My arm is sore. दायां हाथ हो तो बोलिए My right arm is sore. और बायां हाथ हो तो कहिए My left arm is sore. बस दाएं बाएं का सही शब्द याद रखिए, बाकी सेंटेंसेस वही रहता है। अगर उंगली कट गई हो तो कहिए I cut my finger और फिर डॉक्टर से अनुरोध कीजिए Can you please take a look? अगर खून बह रहा है तो ये भी बताइए It is bleeding. और अगर वहां सूजन आ गई है तो कहिए I have a bruise here. अगर त्वचा में खुजली हो रही है तो कहिए My skin is itchy. और अगर ये हाल ही में शुरू हुई है तो बताइए It started yesterday. अगर आपको बहुत थकान महसूस हो रही है तो कहिए I feel very tired. और अगर शरीर में कमजोरी लग रही है तो बोलिए I feel weak. अगर नींद ना आने की समस्या है तो ये भी बता सकते हैं I can't sleep properly. जब डॉक्टर दवा लिखने वाले हों तो कुछ सवाल पूछना भी जरूरी होता है। अगर आप पहले से कोई दवा ले रहे हैं तो ये जरूर बताइए I am already taking this medicine. अगर आप जानना चाहते हैं कि दवा कैसे लेनी है तो पूछिए How should I take this medicine? और अगर आप जानना चाहते हैं कि दवा कब तक लेनी है तो पूछिए For how many days should I take this? ये सवाल पूछने में बिल्कुल मत हिचकिचाइए। एक अच्छा मरीज वही होता है जो अपनी सेहत के बारे में पूरी जानकारी लेता है। बातचीत खत्म होने से पहले कुछ आखिरी सवाल भी पूछे जा सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि समस्या गंभीर है या नहीं तो पूछिए Is this serious? अगर आप जानना चाहते हैं कि आपको दोबारा कब आना है तो पूछिए When should I come back? और आखिर में धन्यवाद कहना बिल्कुल मत भूलिए Thank you for your help. अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा है तो कमेंट्स में लिखिए डन। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें और ऐसी और उपयोगी वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।